अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो में हम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सेप्टिक आर्थराइटिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस क्या होता है, ये किस तरह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये डेंजरस क्यों होता है, इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, कौन कौन से ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, and the final its treatment. So stay tuned, don't forget to like, share and subscribe. So let's start now. बेसिकली सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो सीरियस जॉइंट इन्फेक्शन होती है जो यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। मोर स्पेसिफिकली जो इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज़ स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बट एट द सेम टाइम वायरसेस और फंजाई भी इसको कॉज कर सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इन्फेक्शंस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट के अंदर, जो कि रैपिडली डैमेज करता है कार्टिलेज को एज वेल एज बोन को, अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता। सो बेसिकली सेप्टिक आर्थराइटिस को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी कि किस तरह से हैपन होता है। मोस्टली क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो जॉइंट्स के अंदर इंटर होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वन। फ्रॉम अ नियर बाय इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और मे बी आफ्टर एन इंजरी और जॉइंट सर्जरी की वजह से हो सकता है, और इन्फेक्शन जो कि जॉइंट्स में ऑलरेडी हो जिसकी वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है। यूजुअली सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं कि सेप्टिक आर्थराइटिस वन जॉइंट को इफ़ेक्ट कर सकता है, दैट मे इन्वॉल्व द नी जॉइंट और द हिप जॉइंट और द शोल्डर्स। इसके साथ ही साथ स्वेयर जॉइंट पेन होगी, स्वेलिंग होती है, रेडनेस अपीयर हो जाएगी, वार्म होगी जिस जगह पे इन्फेक्शन होगी, दैट्स द मोस्ट कॉमन। पेशेंट को फीवर हो सकता है, चिल हो सकती है, जिसकी वजह से यूजुअली नॉट एबल टू मूव इजीली। सो लेट्स सी कि व्हाई इट इज़ सो डेंजरस। सेप्टिक आर्थराइटिस को अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पल्स एक्यूमुलेट होती रहती है, इन्फेक्शन हुई रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट है वो भी इफ़ेक्ट होता है। एट द सेम टाइम्स कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है रैपिडली अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए। एट द सेम टाइम परमानेंट जॉइंट डैमेज हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता। इट्स मे टेक आवर्स टू डे इफ़ अनट्रीटेड। सो प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो इसकी डायग्नोसिस किस तरह से होती है? यूजुअली इसकी डायग्नोसिस या तो जॉइंट फ्लूइड एस्पायरेशन के साथ, जो कि साइनोवियल फ्लूइड्स एनालिसिस करवाया जाता है, जिसकी वजह से इसको डायग्नोस इजीली किया जा सकता है। एट द सेम टाइम इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट जो हैं वो करवाए जाते हैं। इमेजिंग जो टेस्ट यूज़ किया जाता है दैट इज़ द एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज द सेप्टिक आर्थराइटिस। So let's see the treatment. So basically septic arthritis जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट और टू रूल आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एट द सेम टाइम्स ड्रेनेज की जाती है इन्फेक्टेड जॉइंट से थ्रू नीडल एस्पायरेशन, आर्थ्रोस्कोपी की जाती है और सर्जरी की जाती है। एट द सेम टाइम हम पेशेंट्स को पेन कंट्रोल करने के लिए एंड इजी मूवमेंट के लिए फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द इन्फेक्शंस। सो एक ये लिटिल बिट कॉन्सेप्ट था दैट रिगार्डिंग टू सेप्टिक आर्थराइटिस। सो इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट
is very necessary in order to prevent the damage of the joint or the cartilage. So I hope you guys like my video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Till then, Allah Hafiz.